औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना वायरस से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर है जो उनको अपनाना और बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आइए इन असबाब की तरफ जिन पर हमको सख्ती से अमल दरामद करना होगा ताकि हम अपने और अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर सकें। हर मुमकिन हद तक अपने घर के अंदर रहें। होटल्स, पार्क्स, मॉल्स वगैरह में गैर ज़रूरी निकलने से मुकम्मल परहेज़ करें। सिर्फ इसलिए कि छुट्टियां हैं शहर या शहर से बाहर सैर की गर्ज या सिर्फ दोस्तों रिश्तेदारों वगैरह से मिलने मत जाएं। घर के ज़रूरी सामान और राशन वगैरह खरीदने की जिम्मेदारी सिर्फ एक फ़र्द पर डालें। घर का हर शख्स शॉपिंग के लिए ना निकले सिवाय इसके लिए कि बहुत मजबूरी हो। जो भी चीज़ खरीद कर लाएं अगर ख़राब होने वाली नहीं तो इसको घर से बाहर गाड़ी या मोटरसाइकिल पर 12 घंटे पड़ा रहने दें। फिर इसको घर के अंदर लाएं, वगरना इसको ऐसी जगह पर रखें जहां से इसे कोई ना छुए, क्योंकि किसी भी चीज़ पर यह वायरस 12 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। सब्जी फल और इसी तरह की दीगर ख़राब होने वाली चीज़ों को लाने वाला शख्स किसी से मिले बगैर सीधा किचन में जाए, शॉपर वगैरह डस्टबिन में डालकर चीज़ों को खुले पानी से अच्छी तरह धो ले और फिर अपने हाथ बाजू साबुन से धो ले। बेहतर यह है कि वो नहा ले और फिर घर वालों से मिले। घर से बाहर किसी से मुसाफा वगैरह ना करें, इससे परहेज़ करना ही बेहतर होगा। घर के अंदर दाखिल होकर सबसे पहले साबुन से हाथ धोएं, फिर घर वालों से मिलें। अपने चेहरे, मुंह और आंखों को हत्तल इम्कान छूने से गुरेज करें। अगर छींक या खांसी आए तो अपनी कूहनी मुंह और नाक के आगे करें। अपने टिश्यू इस्तेमाल करें तो इसको फौरन डस्टबिन में फेंक दें और हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लें। इसके लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर कोई आपके करीब खांसे या छींके तो अगर मुमकिन हो तो अपने कपड़े तब्दील कर लें, वरना कम से कम अपने हाथ और मुंह साबुन से धो लें। साथ ही शख्स को कहें कि ऐसा करते हुए वो अपनी कूहनी या रुमाल अपने नाक के सामने रखे ताकि मजीद लोग उससे बीमार ना हो सकें। मास्क सिर्फ वो शख्स इस्तेमाल करे जिसको खांसी है, वरना अपने आप को बचाने के लिए मास्क का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये वायरस हवा के ज़रिए हमारे नाक या मुंह में नहीं जाता, बल्कि ये हमारे हाथों के ज़रिए हमारे नाक मुंह से हमारे जिस्म में दाखिल होता है। मार्केट में सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे तो आप अपने घर में सिपरेट या आफ्टर शेव को स्टरल पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन से 20 सेकंड हाथ धोएं। यह सैनिटाइजर से बेहतर हिफाजत फ्राहम करता है, मगर याद रहे कि साबुन की टिकिया को 20 सेकंड आपने हाथ में रखते हुए हाथों को रगड़ते रहना है। इसके लिए आप 20 तक आहिस्ता आहिस्ता गिनती गिन के भी टाइम पूरा कर सकते हैं। अपने दफ्तर या काम करने की जगह के टेबल, शेल्फ और दीगर ऐसी जगहों को जहां मुख्तलिफ लोगों के हाथ लगते हैं, डेटोल या इसी तरह के किसी अच्छे एंटीसेप्टिक मिक्स करके बार बार धोएं और साफ करते रहें। लिफ्ट, सीढ़ियों, पब्लिक के इस्तेमाल के दरवाज़ों वगैरह को इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ ज़रूर धोएं या सैनिटाइज़र से साफ करें। कपड़े रोज़ाना तब्दील करें और उतारे हुए कपड़े धोकर 1 से 2 घंटे धूप में सुखाएं। कोशिश करें कि उतरे हुए कपड़ों को 12 घंटे तक कोई हाथ ना लगाएं। खाना घर पर ही पकाएं। अगर मजबूरी हो बाहर से मंगवाना भी पड़े तो जो शख्स इसको वसूल करे वो फौरी तौर पर खाने को किसी घर के बर्तन में मुंतकिल करे और इसको पैकिंग और शॉपर को डस्टबिन में डालकर अपने हाथ धो ले। बेहतर होगा कि खाने के दोबारा तेज गर्म कर लें ताकि वायरस से पाक किया जा सके। गैर ज़रूरी तौर पर किसी पुरानी बीमारी के लिए अस्पताल जाने से गुरेज करें। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि वहां पर वायरस के मुमकिन मरीज कसरत से आ रहे हैं, इसलिए आपको भी खतरा होगा। अगर आपका कोई मरीज इमरजेंसी की वजह से अस्पताल में दाखिल है तो बच्चे, 50 साल से ऊपर के लोग और शुगर, दिल, गुर्दे, जिगर और सांस के मरीज की आदत के लिए हॉस्पिटल में ना जाएं। किसी भी किस्म के बुखार की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। मसाजिद में दाखिल होते हुए अगर आप अपने जूतों को हाथ लगाते हैं तो पहले हाथ धोएं, फिर नमाज में शामिल हों। इस तरह मस्जिद से निकलते हुए भी अगर हाथ धो लें तो बेहतर है। मस्जिद के इमाम हजरात को कहें कि वो इस आफत के लिए खसूसी तौर पर दुआ करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करते रहें और अल्लाह ताला से रहम मांगते रहें। इन चीज़ों को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि सब महफूज रह सकें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।